सर्वधर्म का अर्थ होता है सभी धर्म। समभाव का अर्थ होता है उनके प्रति आदर का भाव। भाई और बहनों, श्रोतागण, मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसको ये स्वतंत्रता है, उसको ये हमारी भारतीय संविधान के अंदर स्वतंत्रता दी गई है कि वो चाहे जिस धर्म की पालना कर सकता है, उसके बारे में किसी कोई दखल नहीं है, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसको धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इस तरीके से जब व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता है तो व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क से अच्छे अच्छे गुणों वाले धर्मों को अपनाया और अपना करके एक ऐसी संस्कृति बनी, एक ऐसा समाज बना जिसमें कई तरह के धर्म प्रचलित हो गए। वैसे हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 8 बड़े धर्म माने जाते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जोरास्ट्रियन और जुडाइज्म। इस तरीके से ये 8 धर्म गिने जाते हैं, लेकिन इनके वर्गीकरण के अंदर बहुत से धर्म आते हैं। धर्म की परिभाषा करें, धार्यति इति धर्मः, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। आत्मशुद्धि साधनम धर्मः, ऐसे साधन जिससे कि हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। धर्म का मूल लक्ष्य यही है कि संस्कृति के अंदर अच्छे मूल्यों की स्थापना करना, अच्छे गुणों की स्थापना करना, और जो कुरीतियां, जो बुराइयां समाज के अंदर आ गई है उसका निस्तारण करना, ये धर्म का काम है। धर्म हमेशा अच्छा पाठ पढ़ाता है, और जो धर्म हिंसा सिखाता है, घृणा सिखाता है, द्वेष सिखाता है, वह धर्म नहीं है, वो अधर्म है। अधर्म भाई भाई को जोड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है, और पूरे एक समाज के अंदर अमन चैन पैदा करता है। धर्म एक कवच है, धर्म एक मर्यादा है, धर्म एक अनुशासन है, जिसके माध्यम से व्यक्ति एक मर्यादा में रह करके अन्य व्यक्ति को या अन्य प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न दे। सभी धर्मों का हम सार निकालें तो प्राणी मात्र को दुख न दिया जाए। प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए ये कहा गया है सभी ग्रंथों के अंदर कि अब जैसा मैं हूं वैसा दूसरे को समझा जाए। आत्मतुला, यानी जैसी अपनी आत्मा है वैसी आत्मा हर प्राणी की मानी जाए, हर जीव की मानी जाए, मनुष्य मात्र की मानी जाए। जब ये भावना आती है तो धर्म अंकुरित होता है, और धर्म जो है हमें एक समाज के अंदर भाईचारा पैदा करने का काम करता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में रहने का कार्य करता है। धर्म के माध्यम से हम सभी भाई भाई की तरह एक समाज के अंदर रह सकते हैं। आज हम थोड़ी बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो हम देख रहे हैं कि आतंकवाद किस तरीके से इतना बढ़ता जा रहा है। कुछ 4-5 आतंकी पूरे देश को हिला देते हैं, पूरे विश्व को हिला देते हैं, तो वो हमारे इस सृष्टि के ऊपर जो है एक तरीके से कलंक है। और अभी सभी देश चाहते हैं कि आतंकवाद को जल मूल से समाप्त किया जाए, क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। और इस युग के अंदर सारी सृष्टि जो है वो एक जो है परिवार की तरह बन गई है। तो सभी अमन चैन से रहना चाहते हैं, और उस अमन चैन के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो। सबसे बड़ा धर्म का मूल मंत्र है कि व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करे, व्यक्ति प्राणी मात्र से प्रेम करे। हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसके प्रति जो है हम अच्छा आदर रखते हैं, तो उस व्यक्ति का या उस प्राणी को किसी भी तरह की हानि न हो, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से जो सर्वधर्म की बात है वो ये है कि सारे धर्म अपनी अपनी आजादी से जो है अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, और उनके अंदर संभाव होना चाहिए। हमने देखा कि भारत के अंदर कितने कितने तरह के धर्म जो है प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। हम प्रारंभ से बात करें तो सबसे पहले
आर्य आए और उसके बाद में हूण आए, शक आए, द्रविड़ आए और उसके बाद में इस्लाम और डच है, अंग्रेज है, कई तरह की हमारे भारतवर्ष के अंदर संस्कृति आई और हर संस्कृति का अपना अपना धर्म था। लेकिन वो संस्कृति इस भारत में आकर के आज दिन तक वो पुष्पित है और पल्लवित होती रही और वो सारी संस्कृतियां आज भी भारत के अंदर जिंदा है। भारत एक ऐसा देश है, एक उदार देश है कि किसी भी संस्कृति को जो है वो नाश नहीं करना चाहता है, किसी भी संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहता है। यही कारण है कि अनेक अनेक वर्षों से, हजारों हजारों वर्षों से हमारे भारत के अंदर जो संस्कृतियां आकर के जो है वो यहाँ बस गई है, या आकर के उन्होंने यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन किया है, वो संस्कृतियां आज भारतवर्ष के अंदर ऐसे घुल मिल गई है कि भारत एक अनेक रंगों वाला देश बन गया। इसलिए भारत के लिए कहा जाता है कि अनेकता के अंदर एकता है।